कितना इलस्ट्रेशन नंबर तो सारा हो गया था, इलस्ट्रेशन 6-7 तक हो गया था ना। अब देखो अब आ रहे हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि टेस्ट योर नॉलेज वाले में उसमें 3 टाइप का है क्वेश्चन। एक तो एमसीक्यू है, एक थ्योरेटिकल है और प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसमें एमसीक्यू मैं नहीं करवाने जा रहा हूँ, एमसीक्यू देख लेना, खुद से पढ़ लेना, वो अपने नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम तो है नहीं। एडवांस अकाउंट में तो एमसीक्यू नहीं ना होता है, नहीं एमसीक्यू नहीं पूछेगा, तो वो अपने खुद से एक बार नॉलेज के लिए देख लेना कि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करेगा। वैसे कुछ है नहीं, इतना जब डिटेल में जो पढ़ लोगे तो वो समझ ही जाओगे, उसमें कुछ नहीं है। वो पढ़ना फालतू का टाइम वेस्टेज है, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा। फिर भी अपने मन का हो, खाली टाइम में टाइम पास करना हो तो वो देख लेना, ठीक है। और अभी मैं चलो थ्योरी भी नहीं करवाना था, लेकिन मैं फिर भी थ्योरी करवा देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब 7th नंबर क्वेश्चन होता है ना, उसमें 7th नंबर क्वेश्चन में कभी कभी 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसके लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हालांकि जब मैंने कॉन्सेप्ट जब 7 क्वेश्चन किए हैं, उसमें तो वेस्टिंग पीरियड हमें पता ही है, जितना दिन काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज पीरियड पता ही है जो कब इस बीच में एक्सरसाइज करेगा। हाँ, हमें ये पता है कि एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, जितने में कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी हो तो वो हो गया एक्सरसाइज प्राइस, यानी कि कंपनी ने कितने में उसको देने का वादा किया है, कितने प्राइस में। तो ये सारा चीज हम पढ़े हैं प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरी में यदि आ जाएगा तो उसको 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन उसको कैसे लिखोगे, इसीलिए ये भी एक बार करके जाना, पढ़ के जाना। इसमें आंसर दिया हुआ है खुद से, फिर भी मैं कराता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या लिखोगे आंसर? आंसर सिंपल सा, ये पता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता क्या है। ये एक स्कीम है जिसके तहत कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहता है कि भाई तुम कुछ दिन हमारे कंपनी में काम करो, इतना दिन कुछ टर्म्स कंडीशन लगा देता है कि इतना दिन तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना ही पड़ेगा, और वो जो हमारी कंपनी का शेयर है, कुछ शेयर हम तुम्हें, इतना शेयर आज से 3 साल के बाद या 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम मार्केट प्राइस में, उसका दाम चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें हम मार्केट प्राइस से कम में देंगे। जैसे कि 100 रुपया मार्केट प्राइस है तो तुमको हम 80 रुपए में ही देंगे। ये तो कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन इसको लिखोगे कैसे? तो इसको लिखोगे कैसे, ये पहले लिखोगे, इट इज अ प्लान अंडर व्हिच कंपनी ग्रांट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। पहला पॉइंट ये लिखोगे, इट इज अ प्लान, ये एक प्लान है जिसके अंडर, यहाँ पे अंडर व्हिच कंपनी ग्रांट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ग्रांट करता है, ठीक है। अब एम्प्लॉय स्टॉक क्या होता है उसको हम डिफाइन करेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट under which company gives right but not the obligation to its employees to purchase or subscribe its shares during fixed period of time at
फिक्स्ड और predetermined price which is generally lower than prevailing market price। अब देखो क्या हुआ, ये एक प्लान है जिसके अंदर कंपनी ग्रांट करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और ये एक प्लान है अंडर विच कंपनी ग्रांट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो ये ग्रांट याद रखो, ये ग्रांट करता है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी गिव्स राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, उसको एम्प्लॉय को राइट देता है कि तुम ये खरीद सकते हो, लेकिन उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई लायबिलिटी नहीं डालेगा कि तुमको कि खरीदना ही है, उस एम्प्लॉय के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। टू इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को टू परचेज, या तो परचेज करना या सब्सक्राइब करेगा इट्स शेयर ड्यूरिंग फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड में, कि इतने दिन में तुमको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये जन्मांतर के लिए नहीं कि आज से 50 साल के बाद तुम आओगे बोलोगे हमें इतने प्राइस में दो। 50 साल में हो सकता है कंपनी का शेयर का दाम 50,000 रुपए हो जाए, तो कंपनी उतना लॉस थोड़ी ना करेगा। उस बीच में कुछ टाइम के बीच में, जो 3 साल या जब तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तो उससे 1 साल मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड होता है। तो वही बोला है, जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एट फिक्स्ड और प्रीडिटरमाइंड प्राइस, यानी कि आज ही वो फिक्स्ड हो जाएगा प्राइस, which is generally lower than prevailing market। प्रिवेलिंग मतलब क्या होता है? प्रचलित मार्केट में जो प्रचलित रेट है उससे कम प्राइस होगा। आया समझ में? एक बार खुद से ही मेमोराइज करो इसको। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है क्या, यदि पूछ देगा एग्जाम में, ऐसे है नहीं कुछ 2 नंबर में, फिर भी आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को आंसर लिखोगे तो नंबर 2 में 2 मिल जाएगा, 4 में 4 नंबर मिल जाएगा, 3 में 3 मिल जाएगा। कई बार इसके साथ बेनिफिट भी पूछ देगा, बेनिफिट अगले क्वेश्चन में है ही, तो इस पहले ये लिख ही दोगे, उसके बाद बेनिफिट भी लिख दोगे, तो 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक प्लान है, इट इज अ प्लान अंडर विच कंपनी ग्रांट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, कंपनी ग्रांट करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अपने एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को डिफाइन करो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में? कंपनी के बीच में और कंपनी के एम्प्लॉय के बीच में, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर कंपनी अपने एम्प्लॉय को राइट देता है। क्या देता है? राइट, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, उसको कोई लायबिलिटी नहीं है, ये खरीदना ही है, जरूरी है, नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मन होगा एम्प्लॉय का तो खरीदेगा, नहीं मन होगा तो नहीं खरीदेगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी उसको सिर्फ और सिर्फ राइट देगा, कोई उसको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। टू इट्स एम्प्लॉय, उसके सिर्फ और सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय को ही, ऐसा नहीं कि थर्ड पर्सन को भी इस स्कीम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। टू परचेज और सब्सक्राइब इट्स शेयर्स ड्यूरिंग फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, एट फिक्स्ड एंड प्रीडिटरमाइंड प्राइस। देखो शेयर, तुम्हें पता है शेयर मार्केट हमेशा बढ़ते उठते रहता है ना। जब कंपनी यहाँ पे उसके साथ एग्रीमेंट किया अपने एम्प्लॉय के साथ कि भैया तुमको हम आज से 5 साल हमारे कंपनी में तुम काम करो, ठीक है, 5 साल तक तुम मेरे कंपनी में काम कर लोगे, तो मेरा जो तुम्हें 1 साल के बीच में मान लो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इस बीच में तुम एक्सरसाइज करते हो, 10,000 शेयर एक्सरसाइज करना, तुम्हें हम या तो डिस्काउंट दे देंगे, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें, या तो बोल देगा कि डिस्काउंट हम दे देंगे 50 रुपए का या 100 रुपए का, या नहीं तो मैं तुम्हें अभी 100 रुपए का शेयर दूंगा उस टाइम में, भले ही हमारे शेयर्स का प्राइस कुछ भी हो जाए। ठीक है, यही हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। 1-2 बार पढ़ना, इसको लिख करके प्रैक्टिस करना, बस हो जाएगा। अब एक बार इसको इसमें भी पढ़ लो, इसमें क्या आंसर लिखा है, आंसर सेम ही लगभग होगा, कुछ देख लो।
इट इज अ प्लान अंडर विच द कंपनी ग्रांट्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, ये लिखा है, पहले ग्रांट करता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स the employee of the enterprise right but not the obligation for a specified period of time। मैंने भी ये लिखा, लेकिन ये मैंने फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम लिखा है, तो कोई बात नहीं। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मोटा मोटी यही है, ये कॉन्सेप्ट लिख के आना है। चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।